एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, श्रीमद् भागवत रहस्य का पाठ करने जा रहे हैं। छठा स्कंद है। इससे पूर्व के स्कंद आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर वो देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं आप। तो शुरुआत करते हैं प्रभु का नाम लेके इस भागवत रहस्य के छठे स्कंद को, जो कि डोंगरे जी महाराज की बहुत सुंदर कथा है। तो देखिए शुरुआत होती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण जिन नाम लिया तिन और का नाम लिया ना लिया, अमृत पान किया घट भीतर गंगा जी भी पिया न पिया। नरकों का वर्णन सुनकर राजा परीक्षित जी ने कहा कि महाराज, मुझे ऐसा मार्ग बताइए कि जिस पर चलने से मुझे इन नरकों में जाना ही ना पड़े। आपने प्रवृत्ति धर्म निवृत्ति धर्म आदि की कथा सुनाई है, किंतु इन नरक लोगों का वर्णन सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। नरकों में जाने का प्रसंग कभी उपस्थित ही ना हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, शास्त्र में प्रत्येक पाप का प्रायश्चित बताया गया है। पाप का विधि पूर्वक प्रायश्चित किया जाए तो पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रायश्चित कर लेने के पश्चात भी कभी पाप नहीं करना चाहिए, अन्यथा प्रायश्चित करने का कोई अर्थ ही नहीं है। दुख सहकर ईश्वर का भजन करने से पाप जल जाते हैं। राजा ने पूछा कि विधि पूर्वक प्रायश्चित करने के बाद भी पाप करने की इच्छा बनी रहती है, उसका क्या उपाय है। प्रायश्चित करने से पाप का नाश तो होता है, किंतु पाप करने की वासना इच्छा का तो नाश नहीं हो पाता। प्रायश्चित करने से भी पाप वासना नष्ट ना हो पाए तो क्या करें। कुछ ऐसा मार्ग बताइए कि पाप करने की वासना ही ना रहे। प्रायश्चित से पाप तो जल जाता है, किंतु पाप वासना जो है वह नष्ट नहीं होती, तो इसके लिए कोई उपाय बताइए। सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन परीक्षित, मन का लेश मात्र भी विश्वास मत करो। मन बड़ा ही विश्वास खाती है, उसे अंकुश में रखो। मन को कहीं एकाध बार भी छूट मिलेगी तो वह फिर से पाप करने को तैयार हो जाएगा। पाप वासना अज्ञान से जागती है और अज्ञान का मूल कारण है अहंकार। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण महाराज को प्रणाम अर्पण करता है, उसकी पाप करने की इच्छा ही नहीं होती, उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। तप यानी मन तथा इंद्रियों की एकाग्रता, ब्रह्मचारी यानी शम मन का नियमन, दम मतलब ब्रह्म इंद्रियों का नियमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, शौच, यम नियम आदि से पाप की वासना नष्ट होती। किंतु हे परीक्षित, भगवान को आत्मसमर्पण करने से और भगवत भक्तों की सेवा करने से पापी जनों की ऐसी शुद्धि तपस्या आदि द्वारा नहीं हो पाती। पापी मनुष्य भक्ति से जैसा पवित्र हो सकता है, वैसा सम दम तप आदि से नहीं हो सकता। इसीलिए जो है प्रभु की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। पहला अध्याय आता है छठम स्कंद में, ध्यान अर्चन और नाम का प्रकरण। महाराज जी बताते हैं कि प्रस्तुत स्कंद में 3 प्रकरण आए हैं। कौन कौन से? ध्यान प्रकरण, अर्चन प्रकरण और नाम प्रकरण। ध्यान में क्या है? इसमें 14 अध्यायों में इस प्रकरण का वर्णन मिलता है। 14 अध्याय कौन कौन से हैं? 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार है। अर्चन प्रकरण में 2 अध्याय आए हैं, जिनमें सूक्ष्म अर्चन और स्थूल अर्चन का वर्णन किया गया है। नाम प्रकरण में गुण संकीर्तन और नाम संकीर्तन का 3 अध्यायों में वर्णन है। परमात्मा के मंगलमय नाम का जप करो, चाहे ज्ञानी मार्गी हो या भक्ति मार्गी हो, किंतु ईश्वर की साधना और ध्यान किए बिना काम नहीं बन पाता है। तो इसलिए जो है ध्यान अर्चन और नाम जप जो है बहुत ही आवश्यक है, अगर प्रभु की भक्ति को प्राप्त करना है। फिर उसके बाद जो है अजामिलोपाख्यान यानी अजामिल का जो है यहाँ पे वर्णन मिलेगा। दृष्टांत के बिना सिद्धांत बुद्धि ग्रह नहीं हो पाता, अतः इस सिद्धांत को समझने के लिए अजामिल का दृष्टांत कहा गया है। अजामिल जन्म से तो अधम था, किंतु प्रभु के नाम का आश्रय ग्रहण करके कृतार्थ हो गया। हम सब अजामिल ही हैं। यह जीव माया में फंसा हुआ है, जो माया से एक रूप हो गया हो वही अजामिल है। जहां भी जाओगे माया साथ साथ जाएगी। कोयले की खान में उतरे और हाथ स्वच्छ रहे, ये संभव नहीं है। फिर आगे देखिए अजामिल की कथा आती है। अजामिल ने एक ही बार वैश्या को देखा, उसके मन का पतन हो गया। फिर आगे वर्णन आता है, वैश्या को देखने मात्र से अजामिल कूड़ा बन गया। प्रयोजन के बिना किसी को भी आंखें मत दो, अर्थात उसे मत देखो। आंखों में राम को रखोगे तो वहां काम नहीं आ पाएगा। आंखों के द्वारा ही मन में पाप प्रविष्ट हो जाते हैं। कामाग्ध अजामिल वैश्या के घर गया, उसे समझा बुझाकर अपने घर ले आया। वह पापाचार करने लगा। एक बार कुछ साधु जन घूमते फिरते अजामिल के घर आए। वैश्या ने देखा कि संत आए हैं तो उसने अन्नदान किया। वैसे तो वैश्या का अन्न ग्रहण करने का शास्त्रों में निषेध किया गया है, किंतु साधु जानते ही नहीं थे कि अन्नदाता स्त्री वैश्या है। उन्होंने रसोई बनाई और भोजन भी कर लिया। साधुजन जिससे अन्न ग्रहण करते हैं उसका कल्याण ही करते हैं। वैश्या के कहने पर अजामिल ने साधुओं का वंदन किया। साधुओं ने कहा कि तेरे घर से भोजन तो मिल गया, किंतु दक्षिणा अभी तक बाकी है। तो अजामिल ने कहा, मेरी यही दक्षिणा है कि मैंने आपको लूटा नहीं है। मैं किसी भी साधु को धन नहीं देता, हाँ और कुछ मांगो तो दूंगा। वैश्या सगर्भा थी। साधुओं की इच्छा थी अजामिल का कल्याण हो जाए, तो उन्होंने तेरे घर जब पुत्र जन्म हो तो उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने साधुओं से पूछा, महाराज मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख लूं तो उससे आपको क्या लाभ होगा? साधुओं ने कहा, हमारे भगवान का नाम नारायण है। अतः ये सुनकर
हमें आनंद होगा और तुझे भगवान का स्मरण होता रहेगा। अजामिल ने कहा, ठीक है, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख दूंगा। अजामिल के घर पुत्र का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया नारायण। संतति के प्रति माता पिता का प्रेम कुछ विशेष ही होता है। अजामिल बार बार नारायण को पुकारता रहता था। नारायण नाम लेने की उसे आदत सी हो गई। अतिशय पापी, अतिशय कामी व्यक्ति अपनी पूरी आयु जी नहीं सकता। अजामिल के अभी 12 वर्ष शेष थे कि उसे लेने के लिए यमदूत आ गए। मृत्युकाल समीप आ गई। अपने छोटे से पुत्र नारायण के प्रति उसकी अतिशय आसक्ति थी, अतः उसे नाम पुकारने लगा नारायण नारायण। भोजन, द्रव्य, स्त्री, संतान, स्थित स्थान और पुस्तकों में यह जीव फंसा है। माता पिता का मन अपनी संतति में विशेष फंसा रहता है, इसलिए जो है वह नारायण नारायण कहता है। यमदूतों ने कहा, अजामिल का चरित्र तो भ्रष्ट है, अतः यह जीवित रहने योग्य नहीं है। विष्णु दूतों ने कहा, यह सत्य है कि अजामिल ने पाप किया है, किंतु भगवान का नाम लेकर इसने अपने पापों का प्रायश्चित तो किया ही है। इस कारण कुछ पाप जल गए, अतः इसे अब जीने दो। इसकी आयु के 12 वर्ष अभी शेष है। यमदूतों ने कहा, अजामिल ने नारायण नारायण तो कहा है, किंतु बैकुंठवासी नारायण को नहीं, अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। विष्णु दूतों ने कहा, इसके मुंह से भगवान का नाम अनजाने ही निकल रहा है। अग्नि पर अनजाने में पैर पड़ जाए तो भी तो जलन होती है। इसी कारण अनजाने में भी यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो कल्याण ही होता है। भगवान का नाम अनजाने लेने पर भी उसका फल मिलता ही है। अजामिल ने नारायण शब्द से चाहे अपने पुत्र को ही पुकारा, किंतु इस बहाने भगवान के नाम का उच्चारण तो हो ही गया। बड़े बड़े महापुरुष भी जानते हैं कि संकेत से, परिहास से, तान के, आलाप के समय, किसी की अवहेलना करते समय भी यदि भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। अल्पायु के शेष दिन पर पाप के कारण आने वाली अपमृत्यु को सत्कर्म से टाला जा सकता है। अजामिल की अपमृत्यु टल गई। अजामिल बिछौने में सोया हुआ सब कुछ सुन रहा था। सब सुनकर उसे अतिशय पश्चाताप हुआ। हृदय से प्रायश्चित करने के कारण उसके सारे पाप जल गए। उसके बाद से वह सब कुछ छोड़कर भगवत स्मरण करने लगा। पश्चाताप करने से तो अतिशय पापी का भी जीवन बदल जाता है, वह सुधरता है और इसी जीवन में मुक्ति पा लेता है। अतः किसी भी पापी का तिरस्कार मत करो, पाप का ही तिरस्कार करो। हृदय से पश्चाताप करने पर पाप जल जाते हैं। प्रायश्चित चित्त की शुद्धि करता है। इसके बाद से अजामिल नीरस भोजन करने लगा। जिसका भोजन सरस होता है उसका भजन नीरस होगा, जिसका भोजन नीरस होगा उसका भजन सरस होगा। जीवन धन या कुटुंब के लिए नहीं, श्री कृष्ण भगवान के लिए है। अजामिल की बुद्धि अब त्रिगुणात्मिका प्रकृति से परे होकर भगवान के स्वरूप में स्थिर हो गई। उसे लेने के लिए पार्षद विमान से आए। विशिष्ट मान ही विमान है। अजामिल सोचता है कि उसने तो अनेक पाप किए हैं, फिर भी सदगति मिली है। नाम पर निष्ठा रखियो, यही फल देता है। अब आगे कथा आती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, महामंत्र का अर्थ। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये महामंत्र है। अर्थ के ज्ञान सहित इस मंत्र का जाप करो। देखिए आगे महाराज जी ने इस मंत्र में जो श्री कृष्ण नाम का उच्चारण हुआ है उसका अर्थ यहाँ पे महाराज जी ने लिखा है। हे प्रभु, आप सभी के मन को आकर्षित करने वाले हैं, आप मेरा मन भी आकर्षित कीजिए। फिर गोविंद नाम की महिमा है। इंद्रियों के रक्षक भगवान, आप मेरी इंद्रियों को स्वयं ही लीन करें। हरे, हरे मतलब हे दुख हरता, मेरे दुखों का भी हरण करें। जिसका मन भगवान में लीन हो जाता है उसके सारे दुखों का हरण हो जाता है। देखिए महाराज जी कितना सुंदर बता रहे हैं यहाँ पे। फिर इसी मंत्र में, महामंत्र में मुरारे आता है। हे मुर राक्षस के विजेता, मेरे मन में बसे हुए काम क्रोध आदि राक्षसों का नाश कीजिए। फिर हे नाथ, आप नाथ हैं और मैं आपका सेवक हूँ। फिर नारायण शब्द का है अर्थ, मैं नर हूँ और आप नारायण हैं। फिर वासुदेव, वसु का अर्थ है प्राण, मेरे प्राणों की रक्षा करें। मैंने अपना मन आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। चौथा अध्याय है दक्ष के द्वारा आदि नारायण की आराधना। प्राचीन महिष राजा के यहाँ प्रचेता नामक 10 पुत्र हुए थे। उनके दक्ष नामक एक पुत्र हुआ। प्रजापति दक्ष ने हंस गुहा स्तोत्र से आदि नारायण भगवान की आराधना की तो उसके यहाँ हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र हुए। दक्ष ने उन्हें प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी, किंतु नारायण सरोवर के जल का स्पर्श करने के कारण उनको परमहंस धर्म का आचरण करने की इच्छा हुई। वहां उन्हें नारद जी मिल गए। दक्ष के इन 10,000 पुत्रों से नारद जी ने कूट प्रश्न की पूछे। उन प्रश्नों का इन पुत्रों ने उत्तर सोचकर निकाला। उनमें से कुछ प्रश्नोत्तर आइए हम भी देखते हैं। एक प्रश्न पूछा नारद जी ने, ऐसा कौन सा देश है जहां केवल एक ही पुरुष है? उत्तर मिला, ईश्वर रूप पुरुष इस देह रूप देश में बसता है। फिर प्रश्न है, ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें प्रवेश तो किया जा सकता है किंतु बाहर नहीं आया जा सकता? उत्तर है, प्रभु के चरण, वहां से कोई वापस नहीं आ सकता। प्रश्न है, वह कौन सी नदी है जो परस्पर विरुद्ध दिशा में बहती है? उत्तर है, संसार, संसार रूप नदी में प्रवृत्ति विषयों की ओर खींचकर ले जाती है और निवृत्ति प्रभु के प्रति बहाकर ले जाती है। प्रश्न है, सिर पर जो चक्र मंडरा रहा है
वह कौन सा चक्र है, क्या है? उत्तर है, सभी जीवों के सिर पर काल चक्र मंडराता रहता है। नारद जी के कूट प्रश्नों का चर्चा विचारणा करते हुए 10,000 पुत्र मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त हुए। सभी को नारद जी ने संन्यास की दीक्षा दी। फिर 5वां अध्याय है दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का श्राप। जब दक्ष के सभी पुत्र प्रवृत्ति मार्ग की ओर से भ्रष्ट हो गए तो उन्होंने 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए। वे भी नारद जी के उपदेश से निर्वर्ती मार्ग की ओर चले गए। ऐसा होने पर प्रजापति दक्ष ने क्रोध आवेश में नारद जी को श्राप दे दिया कि तुम कभी भी एक स्थान पर नहीं रह पाओगे, तुम्हें हमेशा भटकते रहना पड़ेगा। नारद जी ने दक्ष के श्राप को स्वीकार किया और दक्ष से कहा, मैं तुम्हें श्राप के बदले में वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न होंगी, इसलिए उन्हें संन्यास देने का प्रश्न ही नहीं रहेगा। नारद जी ने दक्ष को आशीर्वाद दिया। जो श्राप का बदला आशीर्वाद से दे वही संत है। सहनशीलता का निर्वाह ही साधुता है। उसके मन में राग द्वेष कभी उत्पन्न नहीं होते। ब्रह्मा ने सभी इंद्रियां वही मुख बनाई हैं। ये इंद्रियां जब अंतर्मुख हो जाती हैं तभी आनंद की प्राप्ति होती है और तभी जीव और शिव का मिलन भी होता है। जब तक बाह्य द्वार बंद नहीं करोगे तब तक अंतस्थ के द्वार खुल नहीं पाएंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, फिर आगे चलकर दक्ष के घर 60 कन्याओं का जन्म हुआ है। इनमें से अदिति के घर 12 संतानें हुई, जिनमें से एक का नाम था त्वष्टा। इस प्रजापति त्वष्टा के घर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था विश्वरूप। आगे देखिए, बृहस्पति द्वारा देवताओं का त्याग है और विश्वरूप का देवगुरु में रूप में वर्ण है। एक दिन जब इंद्र सिंहासन पर बैठे हुए थे तो वहां देवगुरु बृहस्पति जी आए, जिनका इंद्र ने आसन से उठकर स्वागत नहीं किया। बृहस्पति जी जो कि देवताओं के गुरु हैं, वे अपने मान की अपेक्षा रखते हैं, धन की नहीं। मर्यादा भी है कि अपने गुरु का शिष्टाचार से पालन करना चाहिए। यहाँ पे पालन नहीं हुआ है। फिर देखिए, अपमान के कारण बृहस्पति ने देवों को त्याग दिया और इंद्र को श्राप दिया कि तू दरिद्र होगा। संपत्ति के मद में शुद्ध बुद्ध और ज्ञान भान भूला हुआ व्यक्ति दरिद्र होने पर ही सयाना होता है। दैत्यों ने भी इसे शुभ प्रसंग माना और देवों के साथ युद्ध शुरू कर दिया। उन्होंने स्वर्ग जीत लिया। पराजित देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं को कड़ा उल्हाना दिया, क्योंकि वह पराजय तो उस ऋषि के अपमान का ही फल था। उन्होंने ऋषि ब्राह्मणों की सेवा करने का आदेश देते हुए कहा, किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को गुरु मानकर उसे बृहस्पति जी का आसन दो। देवों ने पूछा, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रजापति त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप ब्रह्मनिष्ठ है। विश्व यानी जगत, विश्व यानी भगवान विष्णु। विश्व के प्रत्येक पदार्थ में जो विष्णु का दर्शन करे वही विश्वरूप है। जिस प्रकार सुनार की दृष्टि में आकार का नहीं सुवर्ण का ही महत्व होता है, इसी भांति ज्ञानी पुरुष ब्रह्माकार को महत्व नहीं देते, आकार से ही विकार उत्पन्न होता है। विश्वरूप सभी जड़ चेतन में ईश्वर की झलक देखता था। शत्रु को शत्रु भाव से नहीं ईश्वर भाव में देखो। सभी के प्रति सर्वभाव रखना कठिन है। मार्ग में किसी सौभाग्यवती नारी का दर्शन होने पर तो लक्ष्मी जी की भावना मन में उत्पन्न हो जाएगी, किंतु विधवा मिल जाए तो झुंझुलाहट से आंखें फेर लेते हैं। वे क्यों नहीं सोचते कि विधवा भी तो गंगा के समान पवित्र है। अब 7वां अध्याय है जिसमें नारायण कवच का वर्णन होता है। विश्वरूप ब्रह्म ज्ञानी तो थे ही, ब्रह्मनिष्ठ भी थे। ब्रह्मदृष्टा की ब्रह्मोपदेश कर सकता है। इसी ब्रह्म रूप के सहारे देवों ने दैत्यों का पराभव किया। दैत्य कौन है? काम क्रोध आदि ही दैत्य हैं। ब्रह्मा के आदेश के से देवगण विश्व रूप के पास गए। उन्होंने देवों को नारायण कवच प्रदान किया। इसी के सहारे देवों को अपना राज्य फिर प्राप्त हो गया, जो उन्होंने बृहस्पति जी का अपमान करके गंवाया था। नारायण कवच से समर्थ होकर इंद्र ने असुरों की सेना को पराजित कर दिया। योद्धा संग्राम में जाते हुए लोहे का कवच यानी बख्तर धारण करते हैं। इसी प्रकार नारायण कवच मंत्रात्मक बख्तर है। इस मंत्र का जप करने वाले को चाहिए कि वह पहले अग्न्यास करे, फिर करन्यास करे। शरीर के प्रत्येक अंगों का न्यास करके इस मंत्र का जप करना है, जो नारायण कवच कहलाता है। यहाँ देखिए मंत्र लिखा गया है। फिर आगे 8वां अध्याय है जिसमें विश्व रूप का वध आता है। बत्रासुर द्वारा देवताओं की हार होती है और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीची ऋषि के पास जाना होता है। मात्र ग्रह असुर कुल में होने के कारण विश्व रूप चोरी छिपे असुरों को यज्ञ भाग देते थे। इंद्र को ये बात उचित नहीं लगी। इससे इंद्र आदि देवों की ब्रह्म भावना सिद्ध न हुई। दैत्यों को यज्ञ भाग देने के लिए मना करने पर भी गुरु मानते नहीं थे। अतः उन्होंने इंद्र ने विश्व रूप का मस्तक काट दिया। ये समाचार सुनकर प्रजापति त्वष्टा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं ऐसा यज्ञ करूंगा कि जिससे इंद्र को मारने वाला पुत्र होगा। सकाम
कर्मों में थोड़ी सी क्षति होने पर भी विपरीत फल मिलता है। परमात्मा को प्रसन्न करने की इच्छा से कर्म करोगे। कोई भी काम करते हुए ऐसी इच्छा मत करो कि जगत मेरी प्रशंसा करे। जगत ने तो श्री रामचंद्र जी की भी निंदा की थी। लोक कल्याण के लिए भी प्रभु राम ने मानव शरीर धारण किया था, कई प्रकार के दुख सहन भी किए थे, फिर भी लोगों ने उनकी कदर ना की। तुम ऐसा ही निश्चय करो कि मेरे भगवान को जो कुछ भाता है वही मुझे करना है। सकाम कर्म में हुई थोड़ी सी भी क्षति अनर्थकारी होती है, निष्काम कर्म में क्षति क्षम्य है, पर सकाम कर्म में थोड़ी सी भी क्षति अक्षम्य होती है। यज्ञ मंत्र से कोई ऐसी क्षति हो गई कि इंद्र की हत्या करने वाले पुत्र के बदले इंद्र के हाथों से मारे जाने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। मंत्र ये वाला था। इस मंत्र को बोलते समय ऋषित्व ने इंद्र शब्द को उदत्त कर दिया और सत्रो शब्द का अनुदात कर दिया। ऐसा होने से शब्दार्थ में परिवर्तन हो गया और परिणामतः इंद्र घातक पुत्र की अपेक्षा इंद्र द्वारा मरने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। यही कारण है कि वेद मंत्र का अधिकार सभी को नहीं दिया गया है। मंत्रोच्चारण या मंत्र पाठ में क्षति होने पर अनर्थ हो जाता है। केवल सात्विक विद्वान ब्राह्मण ही वेद का शुद्ध पाठ कर सकता है। भागवत में कर्म की निंदा की गई है। भागवत शास्त्र में केवल भक्ति की ही महिमा हो और कर्म को गौण माना गया है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, सकाम कर्म को गौण माना गया है। कर्म करते समय एक ही हेतु होना चाहिए, वह यही है कि ठाकुर जी को प्रसन्न करना है। यज्ञ कुंड से वत्रासुर उत्पन्न हुआ। वह देवों को सताने लगा। देवों के सभी अस्त्र शस्त्र प्रभावहीन सिद्ध हुए। घबराहट के मारे देव परमात्मा की शरण में गए हैं और परमात्मा से प्रार्थना करने लगे हैं। फिर 9वां अध्याय है, दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र का निर्माण है। फिर देवताओं का वत्रासुर से युद्ध है और वत्रासुर की भगवत स्तुति एवं भगवत प्राप्ति इस अध्याय में हो रही है। परमात्मा ने देवों से कहा, यदि दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र बना सको तो उस वज्र से वत्रासुर मारा जा सकेगा। साथ साथ भगवान ने देवों की उल्हाना भी दिया कि मुझे प्रसन्न करने के भक्ति जैसा श्रेष्ठ वरदान मांगने के बजाय तुमने एक तुच्छ वस्तु की मांग की। प्रभु ने अपना दिव्य तेज वज्र में निहित किया। वत्रासुर को मारने के लिए इंद्र वज्र लेकर युद्ध करने गया। त्रासदायक वृत्ति ही वत्रासुर है। फिर आगे कथा में देखिए, वत्रासुर पुष्टि भक्त अर्थात अनुग्रह है। इंद्र के हाथ में वज्र है जिसमें नारायण है, किंतु इंद्र को नहीं दिखाई देते। वत्रासुर को दिखाई देते हैं क्योंकि वह पुष्टि भक्त है। वह इंद्र से कहता है, इंद्र तुम मुझ पर वज्र का प्रहार शीघ्र करो, चाहे तुम्हारी जीत हो, किंतु तुम्हारी अपेक्षा मुझ पर ही भगवान की कृपा अधिक है। लौकिक सुखों की प्राप्ति का प्रयत्न हो जाए तो मान लो कि ठाकुर जी ने कृपा की है। परमेश्वर जिस किसी जीव पर अधिक कृपा करते हैं उसे लौकिक सुख अधिक नहीं देते। लौकिक सुख मिलने पर जीव ईश्वर से विमुख हो जाता है। फिर आगे देखिए, वत्रासुर ने इंद्र से कहा कि इंद्र जीत तो तुम्हारी ही होनी है और स्वर्ग का राज भी तुम्हें ही मिलेगा, किंतु मैं तो अपने ठाकुर जी के उस धाम में जाऊंगा जहां से मेरा पतन कभी नहीं होगा। तुम्हारा स्वर्ग में पतन हो सकता है किंतु मेरा नहीं। भले ही मुझे लौकिक सुख ना मिल सके किंतु मैं प्रभु के धाम में जाऊंगा। वत्रासुर श्री हरि की स्तुति करने लगा। इस स्तुति की वैष्णव ग्रंथों ने भी बड़ी प्रशंसा की है। इस स्तुति के तीसरे श्लोक को कई महात्माओं ने अपने प्रिय श्लोक माना है। तो यहाँ पर देखिए, वत्रासुर ने श्री हरि भगवान की स्तुति की है, वह श्लोक यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ तक श्लोक है। फिर भगवान जब कृपा करते हैं तब वे अंत में नष्ट होने वाली संपत्ति नहीं देते, बल्कि भक्ति ही देते हैं। भगवान मुक्ति तो शीघ्र दे भी देते हैं, भक्ति नहीं, क्योंकि यदि भगवान भक्ति दे दें तो उन्हें भक्त का सेवक भी बनना पड़ जाता है। भक्ति स्वतंत्र परमात्मा को प्रेम के बंधन में बांध देती है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात महाराज जी बता रहे हैं। आगे वत्रासुर का पूर्व चरित्र यहाँ पे वर्णन होता है एवं चित्रकेतु का वृत्तांत है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन सुनो, वत्रासुर अपने पूर्व जन्म में चित्रकेतु नामक राजा था। उसकी रानी का नाम था कृतकीर्ति। उसके संतान नहीं थी। यहाँ शब्दार्थ नहीं, लक्ष्यार्थ से काम लेना चाहिए। जो चित्र विचित्र कल्पनाएं किया करता है वही चित्रकेतु है। बुद्धि ही कृतधुति है। मन अनेक विषयों का विचार करता है। उसी विषयकार स्थिति में चित्रकेतु का जन्म होता है। मन में जमे हुए बाहर के चित्र ही भजन में विघ्न करता हो जाते हैं। एक बार राजा चित्रकेतु के घर अंगीरा ऋषि पधारे थे। राजा ने उनसे पुत्र मांगा। अंगीरा ऋषि ने राजा से कहा, पुत्र के माता पिता को भी तो शांति कहाँ है? तेरी कोई संतान नहीं है, यही अच्छा है। राजा के मन में संसार के कई चित्र जम गए थे, अतः उसने दुराग्रह किया। ऋषि को कृपा से उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। राजा की और भी पत्नियां थीं। ईर्ष्यावश किसी विमाता ने उस बालक को विष दे दिया, अतः उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर चित्रकेतु और कृतघ्रुति रोने लगे। ऐसे शोक के समय वहां अंगीरा ऋषि के साथ नारद जी वहां आए। पुत्र की मृत्यु पर राजा रानी को विलाप करते देखकर नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया कि अब पुत्र के लिए रोना व्यर्थ है, अब तुम अपने लिए आंसू बहाओ।
वह पुत्र जहाँ गया है वहाँ से वापस नहीं आएगा। 4 प्रकार के पुत्र यहाँ पे बताए हैं महाराज जी ने। देखिए पुत्र 4 प्रकार के बताए हैं। शत्रु पुत्र, पूर्व जन्म का कोई बैरी ही सताने के लिए पुत्र रूप में आता है। और ऋणानुबंधी पुत्र, पूर्व जन्म का ऋण दाता अपना बकाया वसूल करने के लिए पुत्र रूप में आता है। उदासीन पुत्र, जब तक वह अविवाहित होता है तब तक वह अपने माता पिता के साथ रहता है, माता पिता से ना तो कुछ लेता है ना उन्हें कुछ देता है। ऐसा पुत्र विवाहित होने पर माता पिता से पृथक हो जाता है। माता पिता की ये इच्छा रहती है कि पुत्र का विवाह होने पर उसके 4 हाथ होंगे और वह उनकी सेवा करेगा, पर यह सोचते समय वह ये भूल जाते हैं कि 4 हाथ होने के साथ साथ 4 पग भी तो हो जाते हैं। विवाह के बाद मनुष्य अधिकतर पशुवत जीवन ही जीता है। चौथे पुत्र के लक्षण बताए हैं सेवक पुत्र का। पूर्व जन्म में किसी की सेवा तुमने की होगी, वही इस जन्म में सेवा करने के लिए पुत्र रूप में यहाँ पे आपके सम्मुख अवतरित। देखिए नारद जी ने कहा कि राजन तुम किसके लिए रो रहे हो, वह तो तुम्हारी ओर नजर उठाकर देखने तक को तैयार नहीं है। फिर आगे एक दिन चित्रकेतु आकाश में विहार कर रहा था। वह घूमता फिरता कैलाश धाम पहुंचा। वहां उसने देखा कि माता पार्वती जी शिव जी की गोद में बैठी हुई हैं। यह देखकर उसके मन में कुभाव आ गया। विषय वासना में से चित्रकेतु का जन्म होता है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को नर नारायण ही समझना चाहिए। शिव पार्वती के इस प्रकार बैठने का एक कारण था। एक बार कामदेव ने फिर शिव से युद्ध करना चाहा था। शिव जी ने कहा कि मैंने एक बार तो तुझे जला दिया है। तो कामदेव ने कहा कि समाधि में बैठकर जलाना कोई बड़ी बात नहीं है। समाधि की अवस्था में तो कोई भी जीव मुझे जला सकता है। मेरे मन में एक छोटी सी आकांक्षा अभी शेष है। आप पार्वती जी को आलिंगन वृद्ध कीजिए, मैं उसी समय अपना बाण चलाऊंगा। यदि आप उस समय भी निर्विकार रह गए तो मैं मान जाऊंगा कि आप महादेव हैं। शिव जी तैयार हो गए। पार्वती जी को आलिंगन वृद्ध करने के वे अर्धनारीश्वर नटेश्वर बन गए। काम ने उन्हें विचलित करने की पूरी कोशिश की, किंतु उसे सफलता ना मिली। शंकर निर्विकार ही रहे। कामदेव ने अपने पराजय स्वीकार कर ली और शिव जी की शरण में आ गए। चित्रकेतु उन सारी बातों से अनजान था, अतः वह शिव जी की निंदा करते हुए बोला, भरी सभा में ये अपनी पत्नी को आलिंगन में लेकर गोद में लिए बैठे हैं, इन्हें लाज नहीं आती है क्या? शिव पार्वती जी तो निर्विकारी थे, किंतु उन्हें देखने वालों की आंखों में विकार था। किसी को लौकिक भाव से देखोगे तो मन में विकार उत्पन्न होगा और विकृत चित्र मन में उभरेंगे। इस प्रकार लौकिक भाव से देखने के कारण चित्रकेतु का पतन हुआ। उसकी निंदा से शिव जी को भी कुछ बुरा ना लगा। जिसके सिर पर गंगा है, ज्ञान गंगा हो, उसे निंदा रस प्रभावित नहीं कर सकता, किंतु पार्वती जी के लिए ये बात असह्य थी। उन्होंने चित्रकेतु को श्राप दिया कि हे उदत, तेरा अब असुर योनि में जन्म होगा। चित्रकेतु माता पार्वती जी से क्षमा याचना करने लगा तो देवी मैया ने कहा, दूसरे जन्म में तुझे अनन्य भक्ति प्राप्त होगी और तेरा उद्धार हो जाएगा। पार्वती जी के श्राप के कारण चित्रकेतु का वत्रासुर के रूप में जन्म हुआ है। मन अर्थात चित्रकेतु यदि शुभ कल्पना करे तो अंत में सुखी ही होता है, अतः दुष्ट कल्पना करने पर दुखी होता है। नारद जी और अंगिरा जैसे संतों के समागम से मन बुद्धि ऊर्ध्वगामी बनती है। मन में विषयों के चित्र ना उभरे और सात्विक भाव जागे, तभी इसके लिए लक्ष्मी नारायण का सतत पूजन करो। 12वां अध्याय है अदिति और दिति की संतानों तथा मरुद गणों की उत्पत्ति एवं पुंसवन व्रत। दिति के दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई। दिति ने इंद्र को मारने के लिए व्रत किया। कश्यप ऋषि ने इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो सके, इस हेतु दिति को 1 वर्ष का व्रत बताया। उसका नाम था पुंसवन व्रत। चंचल मन को ईश्वर में स्थित करने का साधन ही व्रत है। व्रत से मन की चंचलता घटती है और ईश्वर में स्थिरता बढ़ जाती है। मन को ईश्वर में लगाए रखने का साधन ही व्रत है। दिति ने व्रत तो किया, किंतु व्रत के नियमों का बराबर पालन न करने के कारण व्रत भंग हुआ। परिणामतः मरुद गणों की उत्पत्ति हुई। भेद बुद्धि ही दिति है। चंचल मनोवृत्ति को एक ही स्थान पर स्थित करके एक को अनेक में निहारा जाए, तभी व्रत सफल होता है। भेदभाव के कारण दिति का व्रत भंग हो गया। अब दिति ने इंद्र से कहा, ये मेरी संतानें हैं, किंतु इनकी गणना देवों में होगी। अब दिति के मन में इंद्र के लिए कोभाव नहीं रहा। इन मरुद गणों की उत्पत्ति का वर्णन करके इस स्कंद की कथा समाप्त की गई है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार से देखिए भागवत रहस्य का हमने 6ठा स्कंद कर लिया। अब 7वां स्कंद करेंगे। एक बार प्रेम से बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।